वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 8 का। हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, रेशनल नंबर। आज इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नंबर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक आप चलते चले जाएंगे, लिखते कंटिन्यू रहेगा सो ऑन। ठीक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। हाँ, 0 को छोड़ के बाकी सब होल नंबर जो है नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीजर्स आप जानते ही हैं। इंटीजर्स आपने क्लास 7th में पढ़े थे। इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर जो प्लस और माइनस साइन के साथ होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम ले लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। 0 भी इंटीजर है, मगर 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, अब हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा होते हैं। P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। चाहे हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं 2/5, ये क्या है? रेशनल नंबर। हाँ, इसे हम फ्रैक्शन भी, ये क्या है? 2/5 फ्रैक्शन भी है। ठीक, जो हम पढ़ते आए क्या है? इसे फ्रैक्शन है। अब हम इसे हम इस फ्रैक्शन को रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। चाहे वो 3/9 लिखा हो या क्या कहते हैं 2/7 लिखा हो, क्या है आप सपोज करो इसे लिख सकते हैं -7/11। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है ये सब? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी क्या होते हैं आप देखते हैं। सपोज करो अगर कोई नंबर लिखा है 9 11, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि हर नंबर के क्या है, अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। कोई सिंपल होल नंबर लिखा हुआ है जैसे कि लिखा गया 5, ये रेशनल नंबर है। यस, अगर इसका डिनोमिनेटर हम इसे इस फॉर्म में लिख दें, डिनोमिनेटर इसका 1 लिख दें, क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। अगर कोई नहीं लिखा हुआ है, कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा था, हम अपने पास से 1 लिख देते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि उसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। ठीक, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ, एक चीज आप देखिए, Q नेवर बी 0। Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई लिख दे 2/0 तो ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है? इसमें ये क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि अगर 2/0 लिखा हुआ ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये नंबर जो है डिफाइंड नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है? P/Q की फॉर्म में Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर के अंदर वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा अगर डिनोमिनेटर 0 लिखा होगा। हाँ, क्या 0 रेशनल नंबर होगा? यस, क्योंकि अभी कहा था सारे होल नंबर जो है सब रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, 0, क्योंकि 0/1 होल नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर लिखा होता तो क्या होता है? उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 0/1 ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। हाँ, अगर हम इसे लिखें 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि शर्त क्या है कि Q जो है कभी भी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होगा। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं। अगर आप देखा जाए पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात की जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक, क्या है? 2/3 -3/-7 और 5/7, ये सब क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर हम नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करें, नेगेटिव रेशनल नंबर
नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करें तो क्या होगा, -2/3 या 2/-3, ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। मतलब इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक जो है नंबर निगेटिव होगा, तो इसलिए वो क्या, वो रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर माइनस का है और डिनोमिनेटर प्लस का है, तो ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो इसलिए क्या, ये रेशनल नंबर क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। हाँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, दोनों ही सेम साइन के होते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम साइन का होता है। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने एडिशन लिया, सब्ट्रैक्शन लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया और डिवीजन लिया। देखेंगे इसके अंदर ये किस किस के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है एडिशन का। तो एडिशन में देखेंगे टू रेशनल नंबर है a/b प्लस c/d, तो इनका ऐड करने के बाद क्या रेशनल नंबर आता है, तो देखते हैं एग्जांपल लेके, जैसे कि 2/5 प्लस 1/5। तो आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जो होगा सेम आएगा। 5 का डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं है तो 5 आएगा, ठीक है। और ऊपर का जब सिंपल ही है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम भी सेम होता है, फिर और बाकी का जो ऊपर का न्यूमरेटर है जो ऐड कर देते हैं। 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो आपने देखा इन दोनों रेशनल नंबर का ऐड करने के बाद 3/5 आया है, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हाँ, यहाँ इट इज एप्लीकेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा, 5 आ गया। और सिंपली ऊपर का हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5। तो आपने देखा एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करा, जो हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी रेशनल नंबर आया। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, अब देखेंगे इसके अंदर 2/5 मल्टीप्लाई 1/5। सिंपली मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, सामने सामने क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 1 = 2, 5 × 5 = 25। तो आपने देखा 2/25, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। आपने देखा एक रेशनल नंबर की दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुई तो उसका जो प्रोडक्ट आया वो भी रेशनल नंबर ही आया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम जैसे एडिशन में रेशनल नंबर आया, ऐड करने के बाद दो रेशनल नंबर को ऐड करके रेशनल नंबर आया, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस आया वो भी रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, इस जगह पर भी एप्लीकेबल है सब्ट्रैक्शन में भी। और मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे कि हमने जब दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लिखा तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब देखेंगे डिवीजन के अंदर 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5। तो क्या अब इसे डिवाइड करने का आपको पता है डिवाइड कैसे किया जाता है, आपने इसे प्रीवियस क्लास में समझाया कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, फ्रैक्शन को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर को तो ऐसे लिखा जाता है और सेकंड वाले को इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है। 1/5 वो 5/1। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और सेकंड जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। आप देखिए बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर नीचे हम डिवाइड करें, 5 × 5 5 × 5, आपका आंसर क्या आ गया 2/1। और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्योंकि कहने का मकसद क्या है, यहाँ दो रेशनल नंबर को ऐड करा तो ऐड करने के बाद भी रेशनल नंबर आया, तो ये भी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या है, रेशनल नंबर आया, तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो भी रेशनल नंबर आया, तो क्या है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन में। और क्या है, डिवीजन में भी क्या है, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर आया। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी क्या है,
एप्लीकेबल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चारों ही ऑपरेशन में क्या है, ये एप्लीकेबल है। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 ऑप्शंस ले लिए इसके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखेंगे 2 रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या है, 2 रेशनल नंबर के बारे में बात की जा रही है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। इसे ऐड करेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी अगर लिखेंगे। मैं कहने का मकसद है जो पहले वाला रेशनल नंबर है उसे इज इक्वल टू के बाद उसे पहले लिख देंगे और दूसरे को पहले को बाद में लिखेंगे। तो क्या ऐसे इंटरचेंज करने के बाद क्या ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती, इसे देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपने ले लिया 2/5 प्लस 1/5, ठीक। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें देखा आपने 2/5, इसे ऐड करेंगे 5 आएगा, ठीक। रेशनल नंबर का हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका 5 है, 5 तो हमने 5 ले लिया, और जब कॉमन है तो ऊपर हम ऐसे सिंपली से ऐड कर देंगे। 2 + 1 कितना हो गया, 3/5। अब इधर ही आप राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड देखा आपने C/D लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1/5 हम पहले लिखेंगे और A/B को बाद में लिखेंगे, 2/5 लिख दिया। अब ऐड कर देंगे, 5 आएगा, ठीक। ऊपर का ऐसे +1 + 2 कितना आ गया, 3/5। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसे अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं हम, सपोज करो क्या लिया हमने, 2/5 - 1/5। तो आपने देखा 5 और 5 का जो एलसीएम आएगा 5 आएगा, और ऊपर का हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, तो 1/5 आ गया। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो इसे हम वो से पलट देंगे 1/5, क्योंकि यहाँ पर C/D को पहले लिया है, 1/5 - 2/5। अब इसे क्या करेंगे हम, वही सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया 5, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर तो हमारा एलसीएम भी कॉमन ही आएगा। जब इस कंडीशन में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो एलसीएम भी कॉमन आता है, और फिर ऊपर का न्यूमरेटर अगर ऐड हो रहा है तो उसे ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 - 2 है, 1 - 2 है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 - 2 है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का तो इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/5 आएगा, -1/5 -1/5 आ गया। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/5 है और राइट हैंड साइड -1/5 है। तो आपने देखा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने चेंज करके देखा A/B और C/D था, और इधर हमने क्या करा, C/D को पहले ले लिया, A/B को बाद में लिया। तो उसे चेंज करने के बाद तो क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव आया और ये निगेटिव आया, तो क्योंकि इक्वल नहीं आया तो इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर, हम एग्जांपल लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इस वाला। तो आपने देखा ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2 और 5 × 5 = 25, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे वही सेम 1/5 को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2/5 बाद में लिखा जाएगा, ठीक। तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 × 2 = 2, 5 × 5 = 25। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी 2/25 आया और राइट हैंड साइड में 2/25 आया, तो इसका हमारा मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक। यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, आपके एडिशन में है और मल्टीप्लीकेशन में। अब डिवीजन का देखते हैं हम, डिवीजन का देखेंगे, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5, इसका वही है 2/5 मल्टीप्लाई 5/1,
डिवाइड करें 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो आंसर क्या आ गया 2/1। ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5। इसके बाद क्या 2/5 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में करेंगे और इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 5/1 हो गया। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर नीचे जो भी डिवाइड हो रहा होता है उसे हम डिवाइड कर दें। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ऊपर क्या बचा 2 वन जा 2 और नीचे क्या बचा 1 वन जा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 2/1 आया। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने देखा क्या है अब क्या लिखेंगे 1/5 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/5 बाद में था, ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर था। अब इसे फर्स्ट रेशनल नंबर ले लेंगे, 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5। अब इसका वही रेसिप्रोकल होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 5/2। पहला रेशनल नंबर तो ऐसे लिख लिया जाता है, दूसरे में क्या करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो सेकंड रेशनल नंबर था उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब देखें जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते हैं, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, क्या बचा 1 वन जा 1 और नीचे 1 2 जा 2। तो आपने देखा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 2/1 आया और राइट हैंड साइड पे क्या आया 1/2 आया। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब डिवीजन में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। एडिशन में एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं करती। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में लेके बता रहे हैं कि एडिशन के अंदर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है एप्लीकेबल है। क्या है एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल है। क्या है एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर ये जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी जो है इसमें कोई अगर हम इसमें 3 रेशनल नंबर लिए जाते हैं, 3 में क्या है पहले 2 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे थर्ड में ऐड कर देंगे। ऐसी अगर हम इसे इधर क्या है पहले 2 ले लेंगे फिर बाद वाले को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या है एप्लीकेबल है इसके अंदर। हाँ, मगर सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं होती इसके अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, अगर 3 रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं और पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में थर्ड में इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को हम बाद में क्या करते हैं पहले बाद वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दे, पहले वाले में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर एप्लीकेबल है। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल, ठीक। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब डिवीजन में देखेंगे तो डिवीजन में जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल देखेंगे डिवाइड करने के बाद, तो वो इक्वल नहीं आता है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो ये भी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है एप्लीकेबल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एप्लीकेबल हो, और बाकी जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर देखा जाए किसी नंबर को हम किसी इंटीजर को या होल नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो a मल्टीप्लाई 1 तो क्या आया a आ गया इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a। यानी मकसद क्या है 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो खुद ही नंबर आता है, उसका प्रोडक्ट में वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए 5 के मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 5 इसकी इक्वल भी होगा 1 मल्टीप्लाई 5। चाहे 5 मल्टीप्लाई 1 देखें तब भी 5 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 5 देखेंगे तब भी क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर 1 की हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर में या होल नंबर में, तो वो नंबर इटसेल्फ खुद ही होता है। क्या है उसका जो प्रोडक्ट है खुद ही होता है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा -2 ही आएगा। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। या हम 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा
-2 ही आएगा। सेम क्या है, -2 की मल्टीप्लाई हमने 1 में करी तो क्या आया, -2। ठीक, और यह -1 की मल्टीप्लाई 2 में 1 की मल्टीप्लाई -2 में करी तब भी हमारा -2 आएगा। चाहे हम किसी इंटीजर की 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 की किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर प्रोडक्ट में आता है। तो बात क्लियर हो गई। आपने देखा -2 की 1 में मल्टीप्लाई करी -2 आया, और 1 की मल्टीप्लाई -2 में करी तब भी -2 आया। तो इसी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखेंगे हम एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे कोई नंबर लिखा है P/Q, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P/Q होगा। क्या होगा, -P/Q। जैसे कि कोई नंबर लिखा है 2/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5। अगर पूछा जाए -2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/5। कहने का मकसद ये है अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा। ठीक है, अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस होगा। बस ये, अगर पॉजिटिव नंबर का पूछा गया एडिटिव इनवर्स तो उसका निगेटिव होगा, अगर निगेटिव नंबर का पूछा गया है तो उसका पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स होगा। असल में क्या है, अगर हम किसी नंबर को क्या है, जैसे कि 2/5 है, इसके अंदर इसके एडिटिव इनवर्स को हम मतलब इसके अपोजिट साइन वाले, और ये पॉजिटिव है तो अगर हम निगेटिव वाले को अगर ऐड करते हैं इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी एडिटिव इनवर्स को हम उसके ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है, 0। जैसे आपने 5 के अंदर -5 को ऐड करा तो क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। मतलब क्या है, प्लस वाले में माइनस वाले को ऐड करेंगे सेम नंबर को, सिर्फ उसका एडिटिव इनवर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं असल में। तो कहने का मकसद है अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर 2/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5। अगर -2/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/5। तो बस इसका क्या करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या हम उसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे कि आपको कोई नंबर लिखा गया है 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। आपने देखा जो न्यूमरेटर था वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया, न्यूमरेटर। कहने का मकसद क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में असल क्या होता है, अगर जैसे 2/5 है, इसके इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसका रेसिप्रोकल करके, जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। क्या आती है, हमेशा क्या आती है, 1। अगर हम किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर के उसके मल्टीप्लिकेटिव रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब देखिए 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, ऊपर 1/1 क्या लिखेंगे हम, 1 ही लिखते हैं बस खाली, किसी भी नंबर की अगर हम देखा जाए तो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप समझ में आ गया होगा आपके कि हम उसका क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। आपसे कहा जाए, बताइए अब -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, क्या है, -3/2। माइनस अपने प्लेस पर रहेगा, चाहे आप वो तो निगेटिव ही रहेगा, रेशनल नंबर जो निगेटिव ही कहलाएगा, चाहे माइनस नीचे लिख दें चाहे ऊपर। हमें क्या रेसिप्रोकल कैसे करना है, इस वैल्यूज को करना है। 2 का क्या जो डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं, जो डिनोमिनेटर उसे न्यूमरेटर बना देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हमेशा इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से किसी नंबर के उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अभी हमने आपको करके भी दिखाई, कितनी आई, 1 आई। तो इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं और रेसिप्रोकल भी हम कहते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी अभी, तो हम उसको बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि आपको ये वैल्यू दी गई है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, x + 5, हमने क्या है, वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का ऐसी ही जगह एग्जाम यूज होता है। ठीक, तो आपने देखा
x प्लस 5 जो है ब्रैकेट में और बाहर 2 जो है मल्टीप्लाई में। तो अब इस प्रॉपर्टी को कैसे ओपन किया जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तो 2x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुई तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कहाँ काम आती है, जैसे कि कहीं पर जैसे इस तरीके से फॉर्म में लिखा गया है तो हम इसमें जो चीज कॉमन होती है उसे बाहर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है और मल्टीप्लाई में, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं तो ये अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 अंदर बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सॉल्यूशन जो है शॉर्ट हो जाता है और हम इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो लग रही हैं उस प्रॉपर्टीज को देखना है और उसको यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको दिया गया है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर देंगे। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसे हम -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 को इधर ले लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। क्योंकि क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा a प्लस बी और क्या कहते हैं b प्लस सी, ऐसे लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस 5/2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए अरेंज कर लिया। क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब यहाँ देखेंगे आप -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पर देखेंगे गौर से कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। यहाँ पर कॉमन देखा जा रहा है 3/5 जो के मल्टीप्लाई में, माइनस इधर 3/5 1/6 के मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पर जो है हम 3/5 को कॉमन ले सकते हैं। -3/5 कॉमन लिया जा सकता है दोनों साइड से। आप अब देखिए इसे हम कॉमन लेंगे, इसके अंदर -3/5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, क्योंकि माइनस यहाँ से भी ले लिया हमने और माइनस यहाँ से भी ले लिया। ठीक है, तो 3/5 कॉमन लिया और ये 3/5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 2/3 और क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या बचा 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस बचा। क्या हो गया, प्लस रह गया। तो आपने क्या 2/3 आ गया यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन चला गया। जब माइनस में से माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ से 3/5 बाहर चला गया तो 1/6 यहाँ रिमेनिंग बचा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। -3/5 ब्रैकेट में देखेंगे एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 6 ही एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 6 ही एलसीएम आएगा। तब देखिए 3 एलसीएम थे 3 और 6 का कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमने 3 से 6 को डिवाइड करा है, कितना टाइम है, 3 2 जा 6, 2 के मल्टीप्लाई ऊपर करें 2 2 जा 4 प्लस ऐसे लिख दिया जाएगा। 6 से 6 को डिवाइड करा, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई हमने करी 1 में 1 जा 1 प्लस 5/2 ऐसे ही लिखा चला जाएगा। यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे ऐड कर देंगे, -3/5 यहाँ पर ऐड हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ देखेंगे कि मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई में। हम देखेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या बचा, -1 और 1। अब यहाँ हम इसे इधर सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो -1 में 1 की 2 में करी तो 1 2 जा 2 प्लस 5/2 आपका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक, 2 एलसीएम आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कॉमन, तो एलसीएम 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऐसे ही हम प्लस हो रहा होगा प्लस कर देंगे, माइनस होगा माइनस कर देंगे। तो ये -1 है और ये +5 है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। +5 में से -1 सब्ट्रैक्ट करना तो कितना आ गया, +4। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया आंसर हमारा 2। तो आंसर हमारा आ गया 2। तो आपने देखा इसमें पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, फिर आपने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, हम सेकंड पार्ट आपके लिए दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखेंगे आप कैसे एडिटिव इनवर्स देखेंगे आप, इसका क्या होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जैसे कि a/b है, तो इसका क्या होगा -a/b। अगर कहते हैं -6/ad है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है +6/d। कहने का मकसद क्या है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा, अगर निगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखते हैं हम, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 2/8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भी, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8, क्या होगा -2/8। तो बात क्लियर हो गई, एडिटिव इनवर्स 2/8 का क्या होगा -2/8। अब ये -5 है, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9 होगा, ठीक है। तो चाहे आप इसे क्या पूरा लिख सकते हैं, 2/8 एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं क्या है 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2/8 है, ठीक। इस तरीके से मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपने देखा, तो चार्ट पर हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स -6/5, ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आपको हमने जब समझाया था उसमें बताया था कि भी एडिटिव इनवर्स वो रेशनल नंबर पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, जिनके सेम साइन होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -6/5 होगा, -6/5 होगा, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -2/5, इसका क्या है 5/9 है, इसका क्या है -6/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/9 होगा, पॉजिटिव होगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, 19/6 होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, एडिटिव इनवर्स क्या है, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2/8, -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है 5/9, -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -6/5। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसलिए जब पॉजिटिव का क्या होगा निगेटिव एडिटिव इनवर्स होगा। ये क्या है माइनस का निगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, ये भी निगेटिव है तो इसलिए भी इसका भी पॉजिटिव होगा। अब हम इसे लिखने का तरीका क्या है, अगर हम फर्स्ट लें 2/8 का क्या एडिटिव इनवर्स क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -6/5, और ऐसे इसका ये निगेटिव है तो इसका भी पॉजिटिव। कहने का मकसद है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव का निगेटिव होता है और निगेटिव का पॉजिटिव होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x फॉर वैल्यू x इज इक्वल टू 11/5 एंड नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -13/17। आपको वेरीफाई करना है, आपको ये एक वैल्यू दी गई है, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी -x और माइनस, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस रहेगा,
ठीक है। अब ब्रैकेट में ये माइनस यहाँ आ गई और x की वैल्यू क्या है 11/5। ठीक, तो आपने देखा माइनस और माइनस ब्रैकेट को ओपन करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11/5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है हमारी 11/5। अब इसके अंदर राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है x है, क्या है x, और x की वैल्यू क्या है 11/5 है। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 11/5 है। तो जाहिर सी बात है जब राइट हैंड साइड x इक्वल टू 11/5 है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 11/5 आई है तो इसका अंदर क्या है ये वेरीफाई हो गया LHS जो है RHS के इक्वल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर x इक्वल टू -13/17। तो हमने इसके अंदर LHS लिया, हमने LHS क्या है माइनस ब्रैकेट में x, ठीक, -x। अब ये माइनस तो ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये वाला माइनस आएगा। अब यहाँ पर जो है डबल माइनस आएंगे क्योंकि x की वैल्यू भी क्या है माइनस में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या ब्रैकेट ले लेंगे, कर ले ब्रैकेट। अब इस वाले x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू क्या है माइनस, जब ब्रैकेट मिलेंगे -13/17। ठीक है, ये ले लिया आपने, ये तो माइनस ये वाला आ गया, ये माइनस ये आ गया, और इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या आती है -13/17। तो -13/17 हमने लिख दी। अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 13/17। ठीक है, अब क्या है ये प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है 13/17। अब इस माइनस की इस प्लस में ये जो इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इस पॉजिटिव नंबर में, तो क्या हो जाएगा -13/17। तो आपकी LHS वैल्यू क्या आई -13/17। और RHS देखेंगे हम, RHS क्या है x है, RHS क्या है x है, x की वैल्यू क्या है हमारी -13/17। तो इसके अंदर भी क्या है LHS जो है हमारा RHS के इक्वल है। ठीक, इस तरीके से आपको ये वेरीफाई करके बताना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसका। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, जैसे कि आपको हमने समझाया था, जैसे A/B लिखा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा B/A होगा, B/A, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है B1 या B1 B A1 A से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 वैल्यू आती है। तो कोई भी नंबर है, जैसे 2/3 लिखा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2 होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, इसी को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट का -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि -13 में डिनोमिनेटर नहीं लिखा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-13, क्योंकि -13/1 है तो क्या हो जाएगा 1/-13। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका -13/19 का क्या होगा 19/-13। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/1। इसे हम खाली 5 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में और लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15, फिर 8 की 7 में मल्टीप्लाई है, 7 8 जा 56, तो कितना हो गया 56। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56/15। बात समझ में आ गई। आपने माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करी, प्लस हो गया, 5 3 जा 15, फिर 8 7 जा 56, ये आ गया 15/56। इसका रेसिप्रोकल करा हमने, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा 56/15। अब यहाँ पर क्या फिफ्थ पार्ट है, अब इसे देखेंगे हम। इसके अंदर क्या है -1 और -2/5 है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 की -2 में करेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 2 जा 2, और क्या है 5 नीचे ऐसे ही रहेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा हमारा 5/2
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 5/2। पहले हमने इसे सॉल्व करा, कितना आ गया 2/5 आ गया, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/2। अब यहाँ -1 लिखा है, इसके अपॉन में क्या है 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-1। तो आप लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1/-1। हर किसी का लिख सकते हैं आप, इसका लिखना चाहेंगे तो -13 का लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 1/-13। आप इस तरीके से लिख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 है तो -13 इज 1/-13। ठीक, आप किसी का भी लिख सकते हैं, इसका लिखना चाहे तो इसका लिख सकते हैं आप। मैंने आपको शॉर्ट में डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया है, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, आप इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। -13 का है 1/13। सिर्फ यही तो करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर। किसी में भी देख लीजिए, न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन गया इधर आके, ये डिनोमिनेटर था ये न्यूमरेटर बन गया। तो बस इसमें रेसिप्रोकल करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 1/-13। अगर इसका लिखना हो, किसी का भी लिखना हो आपको, ठीक, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, जैसे सोल्व करने वाला है इससे पहले सोल्व करेंगे, सोल्व करके फिर आप इसका आंसर लिख देंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक, अब जैसे -1 है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/-1 है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको इनकी बताना है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है। तो फर्स्ट देखेंगे -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। कहने का मकसद है किसी नंबर को हम 1 में मल्टीप्लाई करें तब भी वही नंबर आएगा, चाहे 1 को उस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो तब भी वही नंबर आएगा। सेम यही आपको हमने बताया था, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, या 1 मल्टीप्लाई a/b क्या आएगा, a/b ही आएगा। चाहे हम इस नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 को इस नंबर में मल्टीप्लाई करें, हमें यह सेम नंबर यही मिलेगा। तो इससे हम इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे -13/17 मल्टीप्लाई -2/7। ठीक है, आपने देखा इस केस में मल्टीप्लाई हो रही इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। यहाँ पर देखिए गौर से a/b मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू में क्या करा, c/d को पहले ले लिया है और बाद में a/b को ले लिया है। बात तो कोई फर्क नहीं पड़ी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड वन देखेंगे हम, क्या लिखा गया है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। आपने क्या देखा, -19/29 की मल्टीप्लाई करी इसी के रेसिप्रोकल करके, मतलब इसका इनवर्स करके 29/-19, तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमने आपको बताया भी था पहले, जब a/b है इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं b/a से, तो a से a कैंसिल हो जाता है, b से b कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो हमने क्या करा है, एक रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करी उसी के रेसिप्रोकल करके, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर -19/29 लिखा है और 29/-19 लिखा है, तो 29 1 जा 29, 29 1 जा 29, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आई। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट में क्या थी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दूसरे में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन में 6 देखेंगे, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो आप देखेंगे कुछ सॉल्यूशन इसका। तो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से करेंगे आप, तो 6/13 मल्टीप्लाई क्या होगा, -16/7। अब माइनस को चाहे आप नीचे लिख लें चाहे ऊपर लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16/-7 लिख सकते हैं, मगर मैंने माइनस ऊपर ही रहने दिया है क्योंकि तब भी निगेटिव रहेगा और तब भी निगेटिव रहेगा। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें सिर्फ रेसिप्रोकल करना है 7/16 का, तो 16/7 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आपको लिखेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे और 13 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। तो हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 16 में करेंगे, 16 6 96, क्या आएगा 96। फिर माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 13 7 जा कितना होगा, 91। 37 जा 91, ये आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल मल्टीप्लाई 4/3। तो ये देखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे गौर से देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि इसके अंदर आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आप इसके बारे में इसको बता चुके हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो देखेंगे हम इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, एक बार हम इसे बता दें। इसके अंदर प्रॉपर्टी जो लगी हुई है एसोसिएटिव है, जैसे कि A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई D/E। ठीक है, इसके इक्वल क्या हो सकता है, A/B मल्टीप्लाई B/C और D/E को बाद में कर दिया, छोड़ दिया। आपने देखा 3 रेशनल नंबर जिसमें कि पहले बाद वाले 2 को मल्टीप्लाई कर उसको प्रोडक्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल होता है पहले वाले 2 को मल्टीप्लाई करा और फिर थर्ड में उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम यही यहाँ पर जो प्रॉपर्टी शो हो रही है कौन सी है, एसोसिएटिविटी शो कर रही है। प्रॉपर्टी कौन सी है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिविटी। ठीक, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एसोसिएटिविटी जो है शो की जा रही है यहाँ पर। जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है आपको हमने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी ये है, आपको समझाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अंदर 3 रेशनल नंबर होते हैं जिसमें कि हमने पहले 2 को करते हैं फिर थर्ड में उसे कर लेते हैं। तो ये को है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन जो है उसके अंदर एप्लीकेबल है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है एप्लीकेबल है। तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो कौन सी है, एसोसिएटिविटी है। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका आंसर हो गया एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, या इसका आंसर, इस चीज का ध्यान रखना, ये इसका असल आंसर है एसोसिएटिविटी। इसने सिर्फ यही पूछा था कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है अप्लाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8। इसने कहा है 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है -1 होल नंबर 1/8 है। अगर क्यों है तो क्यों है और क्यों नहीं है तो ये बताना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बता रहा है कि ये है। तो आप गौर से देखिए 8/9 को मल्टीप्लाई करिए -1 होल नंबर 1/8 के अंदर, 1/8 के अंदर। तो गौर से देखिएगा, पहले हम इसे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8 और प्लस 1 9, 9/8 माइनस 9/8 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आप गौर से देखिएगा 8 से 8 को
कैंसिल आउट कर दिया, 9 को 9 से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर क्या है -1 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया -1 अपॉन में क्या है 1, आंसर क्या है -1। तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होल नंबर 1/8 है? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो है हमेशा जो है +1 आता है। क्या आता है? +1 आता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। -1 होल नंबर 1/8 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। इसका हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, -1 होल नंबर 1/8 इज नॉट multiplicative inverse of 8/9। -1 होल नंबर 1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। क्लियर? क्योंकि हमारा क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव आना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3 y और y नॉट। आपको बताना है 0.3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 3 होल नंबर 1/3 है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करके बता दीजिए। 0.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 होल नंबर 1/3 के अंदर। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो नहीं होगी। तो आपने देखा, इसे आप देखेंगे कैंसिल आउट करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई 3 3 9 + 1 10/3, 3 3 9 + 1 10 हो गया 10/3। क्लियर? यहाँ प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया था, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करा। ठीक, यहाँ पर डेसिमल हटाया क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो नीचे एक 0 वाला नंबर 10 आ गया। 3/10 मल्टीप्लाई 10/3। तो आपने 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर वैल्यू 1 होती है, मतलब जैसे कि a/b मल्टीप्लाई b/a, अगर 1 आई तो इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि पॉजिटिव 1 आना चाहिए। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था 8 उसमें -1 था, इसलिए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं था। तो इसके अंदर पॉजिटिव 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपको पता चल गया कि क्या है? 0.3 जो है 3 होल नंबर 1/3 अगर देखेंगे तो क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होल नंबर 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। क्या है? 3 होल नंबर 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। ठीक, यस। तो आपने लिखा 3 होल नंबर 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये आपका आंसर हो गया, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, ये वैल्यू आपकी हो गई। क्लियर? हमने सॉल्व करके भी बता दिया। अब आप तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करा है। आप क्वेश्चन नंबर 10 11 आप खुद से करेंगे और ये बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई पार्ट रह जाता है किसी क्वेश्चन का उस तो आप खुद से करेंगे और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो पार्ट रह गए उन्हें आप कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप खुद से करेंगे। थैंक यू।